हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जाने के लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा है और गाइस फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 3 को ओपन होगा 5 जून कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस 10 जून का, लिस्टिंग डेट 2 रुपीज का, फेस वैल्यू 182 टू 192 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 78 शेयर्स के लॉट साइज, ओएफएस आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ है। 631 करोड़ का इशू साइज, 3.3 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 18 रुपीज का दिया गया। अलॉटमेंट डेट 8 जून का, 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी लोकेट हो चुका है 19.9%, बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल 34.8% ऑफर दी गई और एम्प्लॉय में 0.4% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 78 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल एचएनआई या बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट और बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से लगभग 188.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का जो सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में, अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है, जो कि कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया। 2.1 लाख शेयर बीट किया 4 करोड़ का, लेकिन बाकी कैटेगरी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जिसमें बिग एचएनआई 5.4 टाइम सब्सक्राइब है, 32.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया 339 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 6.2 टाइम सब्सक्राइब है, 16.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया 196 करोड़ का। रिटेल में 2.5 टाइम सब्सक्राइब है, 1.1 लाख शेयर 1.1 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 2.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जो कि लगभग 542 करोड़ का। एम्प्लॉय में 3.2 टाइम सब्सक्राइब है, 1.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.6 लाख शेयर्स का बीट किया 8.8 करोड़ का। गैस सिर्फ क्यूआईबी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ और क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, और इसलिए गैस अगर अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कोई एक्सपेक्टेड था कि सब्सक्राइब होने के चांसेस तो कम था, क्योंकि लास्ट डे में अप्लाई करते। क्योंकि पहले क्यूआईबी क्या करते, पहले परफॉर्मेंस देखते थे आईपीओ का। 2-3 दिन आईपीओ ओपन रहता है तो 2 दिन पहले परफॉर्मेंस देखते कि क्या आईपीओ अच्छी परफॉर्म कर पा रहा है या फिर नहीं। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका थर्ड लास्ट डे में डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज गाइज इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसलिए गाइज अभी क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं, बाकी अदर कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 2.4 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 5.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया 1089 करोड़ का। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 63 रुपीज का, 32.8% का। नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 255 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4914 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। अगर बिजनेस की बात करें तो वन लाइन में अगर हम बात करेंगे बिजनेस का, तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है, जो कि हाईएस्ट मार्केट शेयर एंजॉय कर रहा है सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में, और लार्जेस्ट कैपेसिटी है कंपनी के पास है, जो कि इंडस्ट्री प्लेयर्स में और मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर स्टेटस एंजॉय करता है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो टॉप लाइन में कंपनी का इंक्रीज किया, बट हाँ 24 में कोई खास इंक्रीज नहीं किया, लेकिन 25 में 6696 करोड़ बहुत ही शानदार ग्रोथ किया। 9 मंथ्स में 6291 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन 24 के बॉटम लाइन प्रॉफिट में लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, तो गाइस एक्सेप्शनल आइटम में का मतलब एक्सेप्शनल आइटम में खर्च हुआ था, जो कि एडजस्टमेंट के कारण कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा। लेकिन 25 में वापस इंक्रीज किया 155 करोड़ का प्रॉफिट और 9 मंथ्स में 162 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटर में जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है, रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स है डाइवर्सिफाइड मेटल्स में। और यहाँ पे रेशियोज में ROE 0.1% का, ROC 9.3, RONW 24.9, PAT मार्जिन 2.6, EBITDA मार्जिन 5.2% का, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम का, PB है 9.2, PE रेशियो 27.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 86.9, पोस्ट इशू 84% का, मार्केट कैप 4206 करोड़ के अराउंड होगा।
तो कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस रखा गया। अब अगर हम इसके क्लाइंट्स की बात करें तो देखिए ओईएम है, जिसमें आपको देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज के हैं जैसे मारुति, होंडा, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, संवर्धन मदरसन ऑटो कंपोनेंट, इंडिया यामाहा मोटर। टीयर वन में भी देखिए टोयोटा इंडस्ट्रीज, रॉकमैन, सनबीम, एंड्योरेंस, क्राफ्ट्समैन, गैब्रियल, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कस्टमर्स जो कि अदर मेटल से कस्टमर आते हैं जिसमें ओरोबिस हो गया, जिंदल स्टेनलेस हो गया, और राउट एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग स्पेस की बात करें तो इसमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आते हैं कस्टमर्स है। और कंपनी का यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो कंपनी के जो मेनली कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है ये गाइस मेनली एल्यूमिनियम से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि आप देख सकते हैं 68.7% का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देख सकते कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर बल्कि कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है 68.7% का। और हर एक कैटेगरी जिंक एलॉय हो या फिर अदर मेटल सभी में गाइस कैपेसिटी का जो मतलब कि ये यूटिलाइज हो रहा है, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रही है कंपनी। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के इंडिया से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है, 97.5% का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से अकेले जनरेट करती है, जिसमें एल्यूमिनियम से ज्यादा जनरेट होता है, मतलब एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 81.8% का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें टॉप 3 कस्टमर से 21% का रेवेन्यू जनरेट करता है, टॉप 5 32.5% का, और टॉप 10 50% का कंट्रीब्यूशन है। 10 कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर लॉस होता है टॉप 10 में तो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के नंबर्स को। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कॉम्पिटिटर का तो इसमें गाइस पॉन्डी ऑक्साइड्स हो गया, ग्रेविटा हो गया, बहेती, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम फाइनेंशियल ये स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड मेटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रिसाइकलर है एल्यूमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स के लिए। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अलॉयज, बिलेट्स, जिंक अलॉयज, प्रोसेस्ड मेटल प्रोडक्ट्स का सप्लाई करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में लीडिंग ओईएम और ऑटो कंप्यूटर कस्टमर्स के साथ। और सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पर फोकस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बहुत बड़ा है, नेशन वाइड रिसाइकलिंग नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, जिससे स्केल एडवांटेज को सपोर्ट करता है। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है स्क्रैप मेटल के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है ग्लोबल मेटल प्राइसेस फ्लक्चुएशन के द्वारा। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है जिसमें रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर होगा। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, लार्ज इंडस्ट्रियल बायर्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा हो सकता है इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट के कारण। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में का एक्सपेंशन जो कि लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एडिशनल रिसाइकल्ड और मेटल कैटेगरीज और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड करने का कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वे रिसाइकल्ड मटेरियल्स जो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इसके लिए प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है, जिससे कंपनी को एडवांटेज मिलता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो मेटल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेटल रिसाइकलर से। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में अगर चेंज होता है तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। सप्लाई में अगर डिस्ट्रप्शन होता है स्क्रैप कलेक्शन के नेटवर्क्स में, अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है तो गैस प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड एलॉय मैन्युफैक्चरर। अगर अदर रिसाइकलिंग कंपनीज के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो स्केल, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रिसाइकल मेटल डिमांड, ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रोथ और इफिशिएंट स्क्रैप सोर्सिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करें प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।